बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि शेर अफरीदी ने अपनी कैबिनेट बना ली है और बाकायदा तौर पर हल्फ भी उठा लिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आसिम मनीर साहब 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर सरकारी कबायली रहनुमाओं से मुलाकात करके तो तासर यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि कबायली इलाका भी मेरे साथ है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि अब बाकायदा तौर पर शेर अफरीदी जो है उससे जो अमेरिका, बरतानिया या दूसरे सफारत खाने पाकिस्तान में हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं और मिलने के लिए बाकायदा अब लंबी लाइन लगी हुई है। कब से वो मुलाकातें शुरू करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। चौथी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ जो है वो एक तकरीर में कहता है कि हमें शेर अफरीदी का तावन चाहिए। तो आप सबको पता है कि शेर अफरीदी का तावन तो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद की कॉल की थी शेर अफरीदी को। और शेर अफरीदी ने कहा था कि मुझे इमरान खान साहब से इजाज़त की ज़रूरत है, वो आप अगर इस सिलसिले में तावन करते हैं तो मोस्ट वेलकम। पाँचवीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वहीद पिरज़ादा ने बाकायदा तौर पर आसिम मनीर का वो प्लान जो कि उसने मिस्र में अपने अफीसरों के साथ CIA की मुलाकात हुई है और जिसमें गज़ा में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते भेजने के लिए वहाँ डिस्कस हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहीद पिरज़ादा बाकायदा तौर पर बड़े दलेरे से और बड़े बहादुरी से ये बता रहा है कि आसिम मनीर जो है इस वक्त ना सिर्फ डिप्रेशन में शिकार है बल्कि उसको अंदर से भी और बाहर से भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ चंद ममालिक के अलावा। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की चाइना के सदर से मुलाकात के बाद जो दौरा हुआ है उसके बाद हालात वाक़यात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और आसिम मनीर का वो एजेंडा जो वो पूरा करना चाहता था KPK में वो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब शेर अफरीदी ने अपनी टीम बना ली है और वो बाकायदा तौर पर अगर जो सफ़रा मिलेंगे उनसे बाकायदा तौर पर ये बताएगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये आसिम मनीर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। ऑपरेशन से लोगों का नुकसान हो रहा है, दहशतगर्दी ये एस्टेब्लिशमेंट खुद लाई है, खुद उन्होंने तालिबान को बात करके ये शुरू से ऐसे करते हैं डॉलर कमाने के लिए। ये अपने गरीबों के बच्चे मरवा रहे हैं और इनके बच्चे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में जमा की हुई दौलत को उड़ा रहे हैं। चाहे वो कोई भी जर्नैल है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, सब आपको पता है। रिटायर जो होते हैं वो बाहर भाग जाते हैं और उनके लिए क्योंकि वो जिन ममालिक के लिए ये वो काम करते हैं उनको वो उनके लिए उनके ममालिक के लाजमी बात है उनको सहूलतें फरमाम करते हैं। और TLP बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके बहुत से लोग जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल हो चुके हैं, शामिल हो गए हैं या होने वाले हैं। क्योंकि कल 2 दिन पहले जो मरियम नवाज़ ने TLP के रहनुमाओं जिसमें मुफ्ती मुनीब भी था और बहुत से और उलमा भी थे और एक औरत से बाकायदा तौर पर वाज सुन रहे थे। मैं अब क्या कह सकता हूँ, अल्लाह इन पे रहम करे। और आखिरी खबर ये है कि मौलाना फजल मान भी अपना भाव बढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पर चिन्नौट में उसने बड़ी सख्त तकरीर की थी मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ और आसिम मनीर के ख़िलाफ़। लेकिन वो आप सबको पता है कि वो डील चाहता है, क्योंकि डील इसलिए चाहता है कि एक 27वीं तरमीम भी आ रही है और 27वीं तरमीम में उसका वोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वो डील चाहता है। इसलिए सब आपको पता है कि उसकी पूरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार के बगैर और पैसों के बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जब देखता है कि उसको कुछ चीज़ ज़रूरत होती है वो बाकायदा तौर पर बुलंद बाग दावे करता है, बाद में वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है और पैसे ले लेता है, अपनी वजारतें ले लेता है, जो भी है। तो अभी 27वीं तरमीम कमरान मुर्तज़ा ने कहा है कि आ रही है, लेकिन यह है कि अब मेरे ख़्याल में वो 27वीं तरमीम कराना नामुमकिन हो जाएगी, इसलिए कि इस वक्त हालात वाक़यात यही नज़र आ रहे हैं कि आसिम मनीर जो है वो अपने एजेंडे को तकमील नहीं कर पाएगा। अगर खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक इमरान खान साहब
کو باقاعدہ طور پر قید تنہائی میں رکھنے کے لیے جو انتظام کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو 2 مقدمات رہ گئے تھے ان کو بھی مہینے ڈیڑھ کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 27ویں تھیم کے تحت اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر کو دوبارہ یعنی کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے آلریڈی، اور دوسری دفعہ بھی ریٹائر ہونے جا رہا ہے، اس کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن اس دفعہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ آخری خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر چائنا بھی اور رشیا بھی اور بھارت بھی جو ہے نا وہ افغانستان کے اگر جنگ ہوئی تو ساتھ ہوں گے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا اور امریکہ کا دفاعی پیکٹ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔